नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय प्रताप और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ फैटी एसिड सिंथेसिस के बारे में। जैसे कि गाइस हमारी लास्ट वीडियो में हमने फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, ये हमारा फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स था। इसकी ये 2 यूनिट थी, हर एक यूनिट में 3 पार्ट थे, रिडक्शन यूनिट, रिलीजिंग यूनिट और कंडेंसिंग यूनिट। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं फैटी एसिड सिंथेसिस के बारे में। फैटी एसिड सिंथेसिस होती कैसे है हमारी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये होती कहाँ है। ठीक है, साइट क्या है इसका। तो ये होती है सर हमारी जो लिवर होता है। ठीक है, इट अकर्स इन लिवर, किडनी, लंग्स, लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड, लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स, एडिपोज टिश्यू। ठीक है, अरे मतलब सिंपल सी बात है, फैटी एसिड सिंथेसिस कहाँ होगी, जहाँ पे हमारा फैट पाया जाता है। तो जिन जिन एरिया हमारे बॉडी में फैट पाया जाता है वहाँ वहाँ फैटी एसिड सिंथेसिस होगी। और अब ये तो हो गई एक लोकल एरिया की किस जगह पाई जाती है। अब उस सेल में कहाँ होती है, तो टिपिकली occurs in साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, मतलब साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, अब इसके ये तो होगी साइट हमारी। अब जो हमारा इसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए, वो होता क्या है। प्रिकर्सर मॉलिक्यूल, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल जो होता है वो हमारा होता है एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए, तो जो हमारा एसिटाइल कोए होता है वो हमारा प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है। अब जो भाई हमारा एसिटाइल कोए है वो मिलता कहाँ कहाँ से है। अब आपको याद होगा एसिटाइल कोए, एक तो हमारा देखो जब पायरुवेट डिहाइड्रोजन की प्रेजेंस में एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है। ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। तो देखो एक तो यहाँ से मिल गया एसिटाइल कोए। ठीक है, दूसरी कहाँ से मिल सकता है हमें, ये मिल सकता है हमें बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। जब फैटी एसिड टूटते हैं तो हर बार 2 कार्बन का एक मॉलिक्यूल निकलता है। ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे हैं, और वह 2 कार्बन का मॉलिक्यूल जो होता है वही हमारा एसिटाइल कोए होता है। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होना चाहिए था, मैंने ऑक्सीडेशन लिख दिया, फैटी एसिड्स। ठीक है, फैटी एसिड्स, और जनरली ये पाया जाता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। अब लेकिन जो फैटी एसिड सिंथेसिस है वो हमारी होनी होती है साइटोप्लाज्म में। हमने यहाँ पढ़ा है साइटोप्लाज्म में होती है, टिपिकली अकर इन साइटोप्लाज्म। तो भैया होता क्या है इसका होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिटाइल कोए। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, ये हमारा तीसरा पॉइंट है, ट्रांसपोर्ट एसिटाइल कोए। अब लेकिन होता क्या है, ये परमिएबल नहीं होता। एसिटाइल कोए अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं जा सकता। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे कि अब ये ले लीजिए आप, ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हुआ क्या कि हमारा एसिटाइल कोए, ये इधर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है और इधर हमारा साइटोप्लाज्म है। समझ रहे होंगे आप। ठीक है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, हमारा एसिटाइल कोए प्लस
ऑक्जेलो एसीटेट मिलते हैं और मिलके क्या बनाते हैं हमारा सिट्रेट। अब जो हमारे सिट्रेट भाई साहब होते हैं ये इसको आराम से क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ पहुँच गए सिट्रेट। अब सिट्रेट यहाँ पहुँचने के बाद ये फिर से 2 में टूट जाते हैं। एक तो हमारा बनाते हैं ये एसिटाइल कोए, एक बना देते हैं हमारा ऑक्जेलो एसीटेट। तो हमें करना क्या था, हमें जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटाइल कोए था उसको हमें इधर पहुंचाना था और हमारा ये पहुंच गया विद द हेल्प ऑफ हमारा ऑक्जेलो एसीटेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की। हम बात करते हैं क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं। 3 पॉइंट हो चुके थे हमारे, चौथा पॉइंट रिक्वायरमेंट्स। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो 3 चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है इसमें रिएक्शन को फुलफिल करने के लिए। एक तो भाई हमारा एसिटाइल कोए जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से बाहर मंगवा लिया। एक चाहिए होता है हमें NADP, ठीक है, और ATP तो हमें चाहिए ही होता है, ठीक है। 3 चीज़ की हमें इसमें रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करते हैं हम एक्टिवेशन ऑफ एसिटाइल कोए। ऐसे थोड़ी ना अपने आप रिएक्शन होनी चालू हो जाएगी, कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है और इस स्टेप में एक एंजाइम पार्टिसिपेट करता है। उस एंजाइम का नाम होता है हमारा एसिटाइल कोई कार्बोक्सिलेज, ठीक है। तो वो होता क्या है, ऐसे ऐसे होता है, देखो एसिटाइल कोए in the presence of acetyl CoA carboxylase it get converted into malonyl CoA। तो एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज। अब इस एंजाइम इस रिएक्शन में जनरली हमारी जो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस होती हैं उनमें हमारी 3 चीज़ हमेशा पार्टिसिपेट करती हैं। तो अभी तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ATP और हमारा बायोटिन, ठीक है। अब मैं एक ट्रिक बना देता हूँ। ट्रिक हमारी ये है कि इन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आपको याद रखने के लिए बना दे रहा हूँ ये 3 थिंग्स रिक्वायर्ड ABC, यानी ABC हमेशा ज़रूरत होगी अगर कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी। A बोले तो ATP, B बोले तो बायोटिन और C बोले तो कार्बोक्सिलेज एंजाइम। अब एसिटाइल कोए का कार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज हो गया, किसी और चीज़ का हो रहा होता था वो कार्बोक्सिलेज हो जाता। तो ये सिंपल है, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं इसके स्टेप्स प्रॉपर की कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले अब हम बात करें तो अब हमें एक साइड में एक टेबल वो रख लेते हैं हम जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था फैटी एसिड सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स की ये वाली ट्रिक, ठीक है। इसमें जो एंजाइम का सीक्वेंस है असल में उसी सीक्वेंस से यहाँ पे इसके प्रोडक्ट्स बनेंगे और रिएक्शन आगे बढ़ेगी। तो देखिए सबसे पहले कौन कौन से हमारे एंजाइम है, एसिटाइल ट्रांसएसाइलेज और मैनुअल ट्रांसएसाइलेज। मतलब जो पहले 2 स्टेप हैं उनमें एक पे तो एसिटाइल ट्रांसएसाइलेज होगा और एक पे मैनुअल ट्रांसएसाइलेज होगा पहले 2 स्टेप्स में। और नाम से पता चल रहा है कि जो पहला मॉलिक्यूल है वो है एसिटाइल, ठीक है, और दूसरा मॉलिक्यूल है वो है मैलोनिल। तो जो पहला स्टेप है उसमें एसिटाइल कोए पे कुछ रिएक्शन होगा जिसमें कि एसिटाइल ट्रांसएसाइलेज एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा और एक प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। जैसे कि हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा पहला स्टेप जो होता है हमारा, ठीक है।
स्टेप्स प्रॉपर। स्टेप्स प्रॉपर का पहला स्टेप हमारा एसिटाइल कोए प्लस एंजाइम का सिस्टीन पार्ट पे जो सल्फाइडल ग्रुप होता है वहाँ पे अटैच होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये क्या है। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एसिटाइल ट्रांसअसाइलेज, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रांसअसाइलेज, और जो हमारा बनेगा वो बनेगा हमारा एसिटाइल एंजाइम प्लस हमारा बनेगा जो हमारा कोए सल्फाइड्रल। अभी मैंने कैसे लिख दी रिएक्शन, ये देखिए। ये हमने फैटी सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, उसमें हमारा जो हमारा कीटो एसाइड सिंथेस था वहाँ पे सिस्टीन के साथ सल्फाइडल ग्रुप अटैच हुआ था। इसी पे आके हमारा ये एसिटाइल कोए लगेगा, और एसिटाइल कोए हमारा जो एंजाइम वाले पार्ट है सिस्टीन के साथ अटैच्ड है, एंजाइम का सिस्टीन के साथ अटैच वाला पार्ट जिस पर सल्फाइडल ग्रुप अटैच है, उस पर जाके एक्टिवेट होगा। वहाँ पे जाने के बाद एंजाइम से तो हमारा एसिटाइल अटैच मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा, और जो सल्फाइडल ग्रुप है उससे हमारा COA मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा, जैसे कि देखो ये। ठीक है, अब हम दूसरी रिएक्शन लिखते हैं। जो हमारी दूसरी रिएक्शन है, इसकी दूसरा स्टेप कह सकते हैं, वह हमारा मेलोनिल